नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार अपने सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में मैं आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहा हूँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का, और कल का जो पेपर होने वाला है उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप फटाफट से इन प्रश्नों के जवाब दीजिएगा अगर आपको आ रहा है तो। बहुत ही शानदार हम आपके सामने पेपर लेकर आ रहे हैं। इस पेपर में आपको मैथ और रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों के आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हम लगभग जो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन में वही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल आप इसका आंसर बता दीजिएगा। रीजनिंग का इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। यहां बोल रहा है ई बराबर 5 हो तो टी बराबर 26 हो तो टीचर का मान क्या होगा, यानी टीचर बराबर क्या होगा। देखिए ऐसा अगर प्रश्न आ जाता है तो फटाफट से जवाब दीजिए। आप में से कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। आप में से कितने साथी हैं जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। जो साथी लाइव पर हैं फटाफट से जवाब दीजिएगा। केवल आपको पर्टिकुलर 1 मिनट का समय मिल रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 60 आंसर आ चुका है। चलो भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है ई बराबर 5 है। हमने देखा कि यहाँ ई बराबर हमारे पास में 5 लिखा गया, ठीक है। अब देखिए टी का नंबर आता है 20 पे, ई का नंबर आता है 5 पे, और ए का नंबर आता है 1 पर। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरे पास में 26 आता है। अब आपसे पूछ रहा है टीचर का मान, यानी टीचर की वैल्यू क्या होगी। TEACHER, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखना है टी कौन से नंबर पर आता है। टी आता है 20 नंबर पे, ए आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, और आर आता है 18 नंबर पे। हम इन सबको जोड़ेंगे। 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 1 जोड़ा 26, 26 में 3 जोड़ा 29, 29 में अगर मान लीजिए मैं 8 जोड़ता हूं तो 37, 37 में 5 जोड़ूंगा मैं तो मेरे पास में आ जाएगा 42, और 42 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा साथियों, 60। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। बिल्कुल इस पर आधारित एक क्वेश्चन वहां बन सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे एबीसीडी आपको याद होनी चाहिए। अगर एबीसीडी आपको याद है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए भाई पहला क्वेश्चन सभी साथियों क्लियर हो गया, सभी साथियों के फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा। यदि h बराबर 8 है, h बराबर 8 है, हेट बराबर 29 है, तो आपसे पूछा बॉक्स बराबर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है बॉक्स बराबर क्या होगा। h बराबर 8 है, हेट बराबर 29 है, तो आपसे पूछ रहा बॉक्स बराबर क्या होगा। एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपको h के मान दे रखा है कि h की जगह 8 रखा गया, तो ABCD में अगर आप देखोगे तो h का मान 8 पे आता है, ठीक है साथियों। तो यहां एक बार चेक कर लेते हैं, h 8 होता है, ए 1 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। क्या इन सभी को जोड़ने पर 29 आ रहा है क्या। बिल्कुल इन सभी को जोड़ने पर 29 आ रहा है। तो आपको निकालना बॉक्स। बी आता है 2 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और मैं एक्स की बात करूं साथियों, आपको ध्यान रखना एक्स आता है 24 नंबर पे। कितने पे आता है, 24 नंबर पे आता है। 15 और 24 को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में आता 39, 39 में अगर 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 41। तो यहां पर सही आंसर होगा 41। थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए सभी साथी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है फटाफट से आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा अपनी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन है। कंप्लीट कोर्स हम आज आपको करवाने वाले हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हाँ भाई दूसरे का आंसर आ गया सभी के 41। चलो भाई बात करते हैं तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है ए बराबर 1 है, ACT बराबर 24 है, तो आपसे पूछ रहा FAT बराबर क्या होगा। जवाब दीजिएगा। यदि a बराबर 1 है, उसके बाद बोल रहा है ACT बराबर 24 है, तो आपसे पूछा FAT फेट बराबर क्या होगा। केवल पर्टिकुलर 1 मिनट का समय आपको यहां पर दिया जाएगा, केवल पर्टिकुलर 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। बिल्कुल जल्दी से जवाब करें सभी साथी, सभी साथी जल्दी से जवाब करें।
ए बराबर 1, एस सी टी 24, तो एफ ए टी फैट बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, फैट बराबर क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं इसका क्या जवाब होगा, यहां देख लीजिए। यहां देखिए साथियों, ए बराबर 1 दे रखा है, एससीटी बराबर 24 दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। क्या इन सभी को जोड़ने पर 24 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो आपसे पूछा एफ प्लस ए प्लस टी का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा साथियों, एफ आता है 6 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। इन सबको जोड़ेंगे, हमारे पास आता है 27। हमने ऑप्शन में चेक किया, 27 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी साथियों के राइट आंसर हो गया 27, बिल्कुल सभी साथियों के राइट हो गया भैया 27। हाँ आत्मराम जी नमस्कार भैया जी, आप ट्रेन के अंदर देख रहे हैं, बिल्कुल आपका अजमेर सेंटर है। आप जब मॉर्निंग में अजमेर पहुंच जाओ तो एक बार मुझे कॉल कर देना, क्योंकि आपका जो सेंटर है वैशाल नगर माकड़वाली के अंदर है। तो आप जैसे अजमेर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर देना भैया, ठीक है। हाँ भैया यहां तक सभी साथियों के क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फटाफट से बताइएगा। चौथा प्रश्न, यदि संडे बराबर 18 हो तो आपसे पूछा जा रहा है थर्सडे बराबर क्या होगा। संडे बराबर 18 हो तो आपसे पूछा जा रहा है थर्सडे बराबर क्या होगा। जल्दी से थोड़ा सा फुर्ती से जवाब दीजिए सभी साथी। जल्दी से जवाब करें सभी साथी, फटाफट से कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी ने कोशिश की है भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से जवाब करें सभी साथी। भाई पर्टिकुलर आपको 1 मिनट का समय दिया है, यहाँ पर 1 मिनट समय हो चुका है। चलो भाई मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पर लिखा गया संडे, संडे का मतलब यहां पर 18 दे रखा है। क्या दे रखा है, 18। तो थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सोचिएगा। यहां पर अगर 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 3 से गुणा करने पर 18 हो सकता है। 6 को 3 से गुणा करने पर 18 हो सकता है, लेकिन सुनिएगा एक पैटर्न और बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 3 से गुणा करने पर 24 हमारे पास में ऑप्शन में। तो 24 को राइट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे, फिर भी हम चेक करेंगे। यहां देखिएगा एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है भैया 19 नंबर पे। यू कितने नंबर पर आता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि यू आता है हमारे पास में 21 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और वाई आता है 25 नंबर पे। ठीक है साथियों, अब सुनिएगा, इन सभी को जोड़ लेते हैं, इन सभी को जोड़ते देखो, 4 में 1 जोड़ने पर 5, 14 और 5 होता है 19, 19 और 19 हमारे पास में हो गया 38। कितना हो गया साथियों, 38। अब सुनिएगा, यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे 21 और 26 को, तो 21 और 26 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46। अब इन दोनों को अपन जोड़ लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 4 और 1 5, 14 और 5 हो गया 19 और 19 19 38 हो गया। ठीक है भैया, अब सुनिएगा, इन दोनों को जोड़े, 8 और 6 14 का 4 हाथ से लगेगा 1, यहां पर आ रहा है 4 3 7 7 और 1 8, हमारे पास 8 आ रहा है, 84 आ रहा है। कितना आ रहा है, 84। तो 84 का ऑप्शन में यहां कोई लेना देना नहीं है, 18 से नहीं लेना देना ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पैटर्न है कि भैया यहां पर जो संख्या दे रखी है संडे, SUNDAY, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ गया। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को मैं 3 से गुणा करूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 24। तो हम यहाँ पर 24 को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे, 24 को राइट करेंगे। बात क्लियर होगी सभी साथियों के।
चलिए भैया 24 सभी साथियों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम साथियों ने 24 को राइट किया है। दोनों पैटर्न मैंने समझा दिए हैं। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ए बराबर 1 हो, ए एन डी एन बराबर 19 है, तो आपसे पूछ रहा है बेट बराबर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि बैट बराबर क्या होगा। जवाब करें इसका आंसर क्या होगा फटाफट से, सभी साथी फटाफट से जवाब कीजिएगा। बेट बराबर क्या होगा। जो साथी पहली बार क्लास ले रहे हैं सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बेल आइकन जरूर इंप्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो रेगुलर क्लास है आपको मिलती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। जल्दी से बताइए भैया आंसर, फटाफट से कमेंट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बराबर 1, एन डी बराबर 9। तो देखो सबसे पहले चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं भैया। यहां देखो मैं चेक कर, यहां पर 1 आ जाएगा, एन के जगह हमारे पास में 14 आ जाएगा, और डी की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास में 19 आता है। तो आपसे पूछ रहा बेट बराबर क्या होगा, बी ए टी, बेट बराबर क्या होगा। देखो बी आता है 2 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23। तो अभी फिलहाल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहां पर इसका सही जवाब होगा 23। सही जवाब होगा 23, स्टार में चला गया क्योंकि यहां ऑप्शन में नहीं है। 23 इसका राइट आंसर होगा। 23 इसका राइट आंसर होगा। 23 इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन में यहां मिस्टेक है, 23 इसका राइट आंसर होगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है। एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बताओ आराम से कितना दूर है। एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आराम से कितना दूर है। बिल्कुल जवाब दीजिए अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं फटाफट से। देखो भाई दिशा 4 होती हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ये होती है पूरब दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। दिशा कितनी होती हैं, दिशा 4 होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर जाता, तो भाई देखो यहां से प्रारंभ क्या होगा, 5 किलोमीटर उत्तर गया, ये 5 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, तो दाएं मुड़ा 10 किलोमीटर चला, मान लीजिए यहां तक पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो यह 5 किलोमीटर चला, यहां पहुंच गया। अब वो बोल रहा है कि आराम से कितना दूर है, इसका मतलब यहां से कितना दूर है, तो भाई ये 10 है, तो ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो आराम से कितना दूर है, वे आराम से 10 किलोमीटर दूर है। क्या आप सभी के आंसर आ गया है 10 किलोमीटर। क्या आप सभी साथियों के 10 किलोमीटर आंसर आ चुका है। आप यस लिख दीजिए फटाफट से, फटाफट से यस लिख दीजिए अगर आपके आंसर 10 किलोमीटर आ गया तो। आप सभी के 10 किलोमीटर आंसर आ गया है तो फटाफट से यस लिख दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक आदमी 20
20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो बताओ उसका मुंह अब कौन सी दिशा में होगा? तो बताइए उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? हाँ जी, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दिए, इसका आंसर क्या होगा? एक आदमी 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। भाई देखो, सबसे पहले पश्चिम दिशा में जा रहा है, मान लीजिए यहां से पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो यहां से चलना प्रारंभ होता है। ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना भैया। इधर देखो भैया, क्या इसका जवाब होगा? यहां से वे चल रहे हैं इस स्थान से, और इस स्थान से 20 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा ये हो गई 20 किलोमीटर। ठीक है भाई, पश्चिम दिशा ही हो गई। अब उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है। अब भाई देखो, अगर मान लीजिए मैं इस स्थान से यू जा रहा हूं, दाएं मुड़ूंगा तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जाता है, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, तो दाएं मुड़कर ये 30 किलोमीटर गया, ये स्थान हो गया 30 किलोमीटर, यहां पहुंच गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर, तो फिर दाएं मुड़ा है और 20 किलोमीटर यहां पर आ गया, तो बताओ उसका मुंह अब कौन सी दिशा में? अब देखिए ये यहां पर पहुंच गया, अब उसका मुंह कौन सी दिशा में, ये नहीं पूछ रहा है कितना दूर है, आपसे पूछ रहा अब उसका मुंह कौन सी दिशा में। तो देखिए लास्ट में पॉइंट है, दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, यहां पहुंच गया, अभी उसका मुंह कौन सी दिशा में, यानी इस तरफ। तो यहां से अगर आप प्लस बना देंगे तो ये आ जाएगा पूर्व दिशा, ये आ जाएगा पूर्व दिशा। तो उसका मुंह कौन सी दिशा में है? उसका जो मुंह है अभी पूर्व दिशा की तरफ है, क्योंकि उसको गाइड नहीं दिया कि आपको किधर घूमना है, उसको गाइड नहीं दिया है कि आपको किधर घूमना है, उसको पूर्व दिशा में उसका मुंह है, पूर्व दिशा की तरफ उसका मुंह है। बात क्लियर है सभी साथियों के? क्या आप सभी के आंसर आ गया है पूर्व दिशा? क्या आप सभी का आंसर आ चुका है पूर्व दिशा? जल्दी से बताओ। आप सभी की पूर्व दिशा आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, तो अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक आदमी 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, तो बताइए उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? देखो भाई, यहां से वे गया 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, उसके बाद बाएं मुड़ता है, यानी अब इधर जाएगा, और 40 किलोमीटर चला, तो यहां मुड़कर 40 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी इसका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? यहां नहीं, यहां से अभी उसको घूमने के लिए नहीं बोला है, तो वे नीचे की तरफ जा रहा है, यानी दक्षिण दिशा में। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा? अभी उसका जो मुंह होगा वे दक्षिण दिशा की तरफ होगा, अभी उसका जो मुंह होगा वे दक्षिण दिशा की तरफ होगा। बिल्कुल यहां पर दक्षिण दिशा, सभी साथियों का आ गया है दक्षिण दिशा, सभी साथियों के दक्षिण दिशा आ चुका है क्या? हाँ भाई, सभी साथियों से मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी भी महीने का प्रथम दिन अगर गुरुवार है तो उस महीने का 16वां दिन कौन सा वार होगा? किसी भी महीने का प्रथम दिन अगर गुरुवार है तो उस महीने का 16वां दिन, उस महीने का 16वां दिन कौन सा वार होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए सभी साथी। हाँ, प्रतीक तिवारी जी कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन क्लास का टाइम क्या है? भैया ऑनलाइन क्लास का हमारा जो टाइम है 7:30 बजे का है, 7:30 बजे का है। ठीक है, तो आज हमारे थोड़ा मैं लेट हो गया था, इसलिए क्लास 8:30 बजे स्टार्ट हुई है। वैसे 7:30 बजे आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 7:30 बजे,
क्योंकि आज सीईटी का पेपर है तो हम थोड़ा पेपर बना रहे थे, कल पेपर है ना बच्चों का, तो इसलिए हम पेपर बना रहे थे कि मॉडल पेपर में वही मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया था। हाँ जी, क्लियर हो गया। किसी भी महीने का प्रथम दिन क्या है भैया? गुरुवार है। सुनिएगा, महीने की 1 तारीख मान लीजिएगा गुरुवार है, तो आपसे पूछ रहा है उस महीने की 16 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां आप तरीका देख लीजिएगा। यहां आप तरीका देख लीजिएगा, बिल्कुल यहां पर शुक्रवार राइट कर रहे हैं। देखते हैं यहां पर, इधर देखो, सबसे पहले आप इन दोनों का अंतर करो। इन दोनों का अंतर करेंगे, 16 में से 1 घटाया 15 आ गया, इस 15 में 7 का भाग देंगे, 1 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बच रहा है? 1 शेषफल बच रहा है। अब देखिए भाई, 1 जब शेषफल बच रहा है तो आप गुरुवार से 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, यानी वार हो जाएगा शुक्रवार, वार हो जाएगा शुक्रवार। क्लियर हो गया आगे सभी के? यहां पर जो वार होगा वो हो जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, शुक्रवार इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी साथियों के शुक्रवार राइट हो गया है? यस लिखो, अगर नहीं हुआ है तो रिपीट का ऑप्शन दीजिएगा, और अगर सभी का आंसर आ गया है तो यस लिख दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी भी महीने की 5 तारीख को गुरुवार था तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा वार होगा? किसी भी महीने की 5 तारीख को, किसी भी महीने की 5 तारीख को गुरुवार था तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा वार होगा? जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी का आंसर आ चुका भैया, मैक्सिमम साथी का आंसर आ चुका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। बिल्कुल, ओहो शनिवार, शनिवार आ रहा जी। देखते हैं भाई शनिवार किस किस का आ रहा है। देखे भाई, देखो सबसे पहले तरीका, तरीका पकड़े। 5 तारीख आपको दे रखा है, 5 तारीख क्या दे रखा है? 5 तारीख। और 5 तारीख का वार क्या है? 5 तारीख का वार है गुरुवार। आपसे पूछ रहा 26 तारीख का वार क्या होगा? अरे बाबू इन दोनों का अंतर करो, 26 में से 5 गया तो हमारे पास आ रहा है 21, 21 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा, 0 शेषफल बच रहा है। तो जब 0 शेषफल बचता है तो वही वार रहेगा। जो 5 तारीख गुरुवार था तो 26 तारीख को भी गुरुवार ही रहेगा, 26 तारीख को भी गुरुवार ही रहेगा, क्योंकि यहां पर शेषफल हमारे पास में 0 बच रहा है, और 0 जो शेषफल बच रहा है इसका मतलब वार वही रहेगा, वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे सभी साथियों के समझ में, सभी साथियों को समझ में आ गए क्या? सभी साथियों का आ गया? चलिए बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं अपन, क्योंकि यहां पर 0 शेषफल बचा है, और 0 शेषफल बचा है इसका मतलब वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ भैया अगला बताओ, किसी भी महीने की 9 तारीख को अगर रविवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा वार होगा? किसी भी महीने की 9 तारीख को अगर रविवार था तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा वार होगा? रिप्लाई करें जल्दी से, जल्दी से। किसी भी महीने की 9 तारीख को कौन सा वार था? तो भैया 1 तारीख को। देखो भाई सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अभी शॉर्ट पैटर्न समझा देते हैं। सबसे पहले 9 में से 1 घटा दो, हमारे पास आ रहा 8, इसमें 7 का भाग देंगे, 1 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब रविवार से 1 दिन पहले, क्योंकि यहां पहले ऊपर जा रहा है, देखो यहां 9 तारीख से 1 तारीख आना है, तो रविवार से 1 दिन पहले वार हो जाएगा शनिवार,
एक दिन पहले वार क्या हो जाएगा, शनिवार, तो हम यहाँ शनिवार को राइट करेंगे। अब मैं आपको वैसे भी वर्बली चेक करके बता देता हूँ। देखो भाई यहाँ रविवार था तो यहाँ शनिवार होगा, या शुक्रवार होगा, या गुरुवार होगा, या हमारे पास में बुधवार होगा, या मंगलवार हो जाएगा, या हमारे पास सोमवार हो जाएगा, या रविवार हो जाएगा, या शनिवार हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये जो पैटर्न है काउंट करने वाला, ये गलत पैटर्न है, इसमें आपको समय ज्यादा लग जाएगा। आप तो बस ट्रिक के पैटर्न का इस्तेमाल करें, अंतर करें, 7 का डिवाइड करें, जो शेषफल बच रहा है बस उस हिसाब से करें। अगर मान लीजिए कि 15 तारीख देकर 1 तारीख पूछे तो घटा देना है, और अगर 15 तारीख लेकर 26 तारीख पूछे है तो जोड़ देना, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब आएगा? तो रविवार कब आएगा, जवाब करें। जल्दी से बताओ फटाफट से। बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब आएगा? रविवार कब आएगा भाई? 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं आप सभी को। इस 1 मिनट के समय में आप जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए आप, इसका आंसर क्या होगा 1 मिनट में। चलिए जल्दी से बताओ आंसर फटाफट से। बिल्कुल, यहां पर विष्णु भैया ने आंसर किया है। देखो भाई, बीते कल से पहला दिन, बीते कल का मतलब क्या होता है? इधर देखो, बीते कल का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास में आज है और ये हमारे पास में कल है, और कल से पहला दिन, कल से पहला दिन, ये पहला दिन, बीते कल से पहला दिन। देखो, बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, यानी यहां पर गुरुवार था, तो भाई यहां गुरुवार हो जाएगा, तो यहां हमारे पास में शुक्रवार होगा, और आज जो वार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो भाई कल कौन सा वार हो जाएगा? कल रविवार हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, देखो बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, तो रविवार कब आएगा? इसका मतलब है कि आज के अगला दिन। तो आज यहां पर दे रखा, आज ये नहीं हो सकता है, आज के 2 दिन बाद नहीं हो सकता है, आने वाला कल, बिल्कुल आने वाला कल, आने वाला कल को यहां पर राइट करना होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन पे राइट करना होगा आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल यहां पर राइट करना होगा। सबसे पहले खुशी जी ने सही जवाब दिया है यहां पर, आने वाला कल, आने वाला कल यहां पर राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। खुशी जी ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है, खुशी जी ने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा? शिवराज मीना के रहे सर, एक बार और बता दीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिए शिवराज जी, और फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको वापस समझा दूंगा, जो आपके क्वेश्चन पिछले वाला था बिल्कुल मैं समझा दूंगा भैया आपको।
बिल्कुल। देखो भाई कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो घड़ी की सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना है तो आपको सिंपल सा ये डायग्राम याद रहना चाहिए। ये घंटे वाला समय है उसको तो आप 30 डिग्री से गुणा कर दें और मिनट वाले समय को 11/2 से गुणा कर दें। घंटे वाले समय को तो 30 डिग्री से गुणा कर दें, मिनट वाले समय को 11/2 से गुणा कर दें, आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। आप कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई देखो यहां पर है 8:20, तो 8 को तो हमने 30 डिग्री से गुणा किया तो हमारे पास में हो गया 240, और यहां 20 मिनट है उसको मैं 11/2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा 110। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों का अंतर करना होगा। 110 और 240 के मध्य का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 130 डिग्री। क्या ऑप्शन में 130 डिग्री दे रखा है क्या? बिल्कुल गुरुजी दे रखा है। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी इसका जो सही जवाब होगा वे डी ऑप्शन होगा। आप में से मेरे कितने लाडले ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया? फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। सभी साथियों के समझ में आ गया है क्या? फटाफट से बता दीजिएगा भैया। चलिए भैया। हाँ जी, एक क्वेश्चन जो रिपीट के रूप में पूछा था शिवराज मीना ने, तो मैं वापस समझा देता हूं। देखिए शिवराज भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन था, बीते कल से पहला दिन, इसका मतलब आज हो गया। सबसे पहले आपको आज लेना है, आज से पहले वाला जो दिन कहलाता है वो कल कहलाता है, और उसके पहला दिन यानी बीता कल। देखो आज मैं बोलूंगा ना बीत गया कल, इसका मतलब कल वाला दिन, और उससे पहला दिन। तो देखिए आज है, बीता कल है, और उससे पहला दिन। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, अब सुनिएगा यहां पर गुरुवार होगा भैया तो ये शुक्रवार हो जाएगा, और आज कौन सा वार हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग शनिवार हो जाएगा। तो रविवार तो कल ही आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रविवार कब आएगा, तो भाई रविवार आज के अगला दिन, इसका मतलब आने वाला कल, इसका मतलब आने वाला कल को हम राइट करेंगे। बात क्लियर हो गई भाई? बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताइए भैया। शिवेंद्र भैया अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे, शिवराज मीना सॉरी, शिवराज मीना अगर आप मेरी बात सुन पा रहे तो चलो। हाँ भैया क्लियर हो गया ना? हाँ भैया अगला क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट रुकना, पहले रीजनिंग की करवा देता हूं फिर मैं मैथ के कराऊंगा। 1 मिनट रुकना, पहले रीजनिंग करवा देता हूं फिर अपन मैथ के करेंगे, ठीक है भैया? हाँ भैया क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं रीजनिंग करा दूंगा फिर मैं आपको मैथ करा दूंगा। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। फटाफट से जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले सभी साथी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ले भैया, सभी साथी से मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, स्पीड बढ़ा ले भैया अपनी। जवाब करें जल्दी से, आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है इसका, लुप्त संख्या से संबंधित है, बहुत ही शानदार है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। चलो भैया किस किस का आंसर आ चुका है? ओहो किसी का आंसर नहीं आया है। 555 तो ऑप्शन में कहीं नजर ही नहीं आ रहा भैया, 555 तो ऑप्शन में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। तो देखो भाई इसका जवाब क्या होगा, यहां देखो, यहां देखो 9 और 2 को जोड़ेंगे, 9 + 2 हमारे पास में होता है 11, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है। इसी प्रकार यहां देखो भाई
7 प्लस 1 को जोड़ेंगे 8 और 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ रहा है। इसी प्रकार यहां देखो भाई 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो भाई कि यहां पर क्या रखूं, यहां पर मैं क्या रखूं कि जोड़ने के बाद मेरे पास में 81 आ जाए। तो सबसे पहले 81 यहां पर कौन सी संख्या का वर्ग है भाई, 9 का वर्ग है। तो 4 में क्या जोड़ू कि 9 आ जाए, तो x बराबर 5 रखना होगा। 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 में 5 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बिल्कुल यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी साथियों की समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का आप जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का जवाब देने की कोशिश करें। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 का जवाब देने की कोशिश करें। बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखो भाई लगभग चलेगी 2 से 3 घंटा, आप लोगों पे निर्भर करेगा। अगर आप जल्दी सो जाओगे तो क्लास को बंद कर देंगे, आप जागते रहोगे तो मैं पढ़ाता रहूंगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखो भाई अब इसका जवाब क्या होगा, यहाँ देखिए। देखिए अगर मैं यहां से 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 आता है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आता है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आता है। जोड़ेंगे 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 33। तो हमारे पास पैटर्न मिला है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 33, बराबर 33 आ गया। ठीक है भाई, इसी प्रकार अपन को यहां पर करना होगा। यहां पर करेंगे तो भाई देखो 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इन सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 6, 17। 17 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ, 17 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो मेरे पास आता है 26। क्या आता है 26। अब देखो भाई लास्ट में यहाँ नजर आ रहा है 86 को यहाँ पर राइट करना होगा। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के समझ में, सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? फटाफट से जवाब दो। हाँ भाई सभी का आंसर आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ भाई जिसको तीसरा आ गया वो चौथा करने की कोशिश कीजिएगा, जिसको तीसरा आ गया वो चौथा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। देखो भाई तीसरे का जवाब क्या होगा, यहाँ देखो। यहाँ देखना बाबू, 8 और 7 दोनों को अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 15 और 15 में से 2 घटाने पर हमारे पास आता है 13। इसी प्रकार 6 और 3 दोनों को जोड़ेंगे 9 और 9 में से 4 घटाने पर 5 आता है। तो 4 और 1 को जोड़ेंगे 5। अब 5 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे पास में 4 आ जाए, तो 5 में से यहाँ 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें राइट करना होगा 1, यहाँ पर हमें राइट करना होगा 1। आप सभी के एक आंसर आ रहा है? आप सभी के एक आंसर आ रहा है क्या? जल्दी से फटाफट से बताइएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। जिनको चौथा प्रश्न आ गया है जवाब करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको चौथा करा रहा हूं। जिनको चौथा आ गया पांचवे का आंसर करने की कोशिश करें। देखो भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है 4 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो 24 आता है। 4 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो 24 आता है। अब भाई 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है। इसी प्रकार 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आता है। 3 को 5 से गुणा करते हैं तो 15 आता है। और अगर मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आता है 225। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा 225। यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा 225। भाई 225 किसका आ रहा है चेक कर लो जल्दी से। 225 किसका आ रहा है जल्दी से चेक कर लो। क्लियर हो गया? 225 किसका आ रहा है जल्दी से चेक कर लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, यहां देखो भैया।
पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इन दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 31 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 81, और 81 का अगर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 9 मिलता है। इसी प्रकार 42 और 21 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आता है कितना भाई, यहां पर 63 आ रहा है। ओहो ओहो, बहुत शानदार पैटर्न, कंफ्यूज किया भैया। 81 में हमने डिवाइड किया 7 का, 81 में हमने डिवाइड किया, सॉरी 9 का, 9 का डिवाइड किया तो यहां पर 9 आ गया है। इसी प्रकार इसमें भी 9 का डिवाइड किया है तो 9 सत्ते 63 मिला है। तो हम क्या करेंगे, 43 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा साथियों 54। 54 में भी 9 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6। क्या आप सभी साथियों के 6 आंसर आ रहे हैं क्या? क्या आप सभी साथियों के 6 आंसर आ रहे हैं क्या? जल्दी से बताओ भैया। हाँ भाई, सभी साथी फटाफट से कमेंट करें, क्या आप सभी के 6 आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले प्रतीक भैया यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 6। प्रतीक भैया का जवाब आ रहा है भैया 6। बिल्कुल, प्रतीक भैया के आंसर आ चुका है 6। और बताइए भैया किसका आंसर आ चुका है, फटाफट से रिप्लाई करें। सभी साथी फटाफट से रिप्लाई करें भैया। सभी साथी फटाफट से रिप्लाई करें भैया, आंसर क्या होगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले खुशी जी ने 6 आंसर दिया है जी। चलो छठा प्रश्न की बात करते हैं। हाँ भाई, छठे प्रश्न का जवाब दो। भाई खुशी जी कह रहे हैं कि सबसे पहले सर जी मैंने दिया है, तो खुशी जी मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। बिल्कुल, छठा सातवां आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। छठा सातवां आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। BD3, CE5, DF15, EG2, उसके बाद रखा FH4, GI8, HJ4, और उसके बाद रखा है IK6। आपसे पूछा है प्रश्नवाचक के चिन्ह, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? जवाब दीजिए सभी साथी, फटाफट से जवाब दे भाई, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा? भाई सभी साथी फटाफट से कमेंट करके बताइए, प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। देखो भाई, यहां दे रखा BD3, CE5, DF15, EG2, FH4, GI8, HJ4, IK6, और उसके आगे दिया आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। हाँ जी खुशी जी, इंतजार कर रहे हैं हम आपके आंसर का, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। देखो भाई कैसे चलेंगे, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ए के बाद एफ, एफ के बाद जी, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो यहां पर जे आएगा। अब देखो जे सब में नजर आ रहा, बस पहले में नहीं आ रहा, पहले को कट कर दो भाई, ये तो नहीं होगा। अब देखिए, डी के बाद आता है ई, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, एच के बाद आई, जे के बाद के पास बाद आता है एल। अब देखो भाई, इसमें भी जे के बाद एल नजर नहीं आ रहा है, इसमें भी जे के बाद के नजर आ रहा है। गुरु जी राइट कर देंगे हम बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर देंगे, बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। बी ऑप्शन किसके आ रहा है भैया? खुशी जी ने ही दिया है सबसे पहले, खुशी जी ने ही दिया है सबसे पहले आंसर। प्रतीक भैया बी ऑप्शन पे राइट कर रहे हैं, ममता जी बी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं, ममता जी बी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं, प्रतीक जी बी ऑप्शन पे राइट क्लिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से।
जल्दी से एक बार फटाफट से देखिए। सी का नंबर 3 है, आई का नंबर 9 है, तो भाई ओ का नंबर 15 होगा। ओ का नंबर क्या होगा? 15। एफ का नंबर 6 होगा, एल का नंबर 12 होगा। अरे गुरुजी आर का नंबर है 18। तो 15 और आर कहाँ नजर आ रहा भाई? ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। क्या सभी के आ गया ए ऑप्शन? फटाफट से बताओ, सभी के आ गया ए ऑप्शन? हाँ, कॉल आ गया था स्टूडेंट्स का, इसलिए थोड़ा कि मैं कॉल अटेंड करने के लिए चला गया था। चलिए, बिल्कुल क्लियर हो गया सभी साथियों के। बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो भाई। 8वां क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्यू का नंबर 17 ये नजर आ रहा है, सी का नंबर 3 ये नजर आ रहा है। अरे 8 किसका आता है? 8 आता भैया एच का। 8 किसका आता? एच का। अब देखो बी का नंबर 2 ये नजर आ रहा है, एल का नंबर 12 नजर आ रहा है, तो ये किसका होगा? 5 का। तो आपको राइट करना पड़ेगा बी ऑप्शन H5। आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन H5। सभी का आ गया है? सभी का आ गया है? सभी साथियों फटाफट से कमेंट करें। सभी साथी भाई फटाफट से कमेंट करें। सबके आंसर आ गया है क्या? सबके आंसर आ गया है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए भाई, पी हमारे पास में आता है, पी आता है 16 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। एन हमारे पास में आता है 14 नंबर पे, और बी हमारे पास में आता है 2 नंबर पे। तो क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि इन दोनों को जोड़ो आपको ये मिलेगा, इन दोनों को जोड़ो आपको ये मिल जाएगा। मिल जाएगा ना भैया? इसी प्रकार देखिए भाई, के आता हमारे पास में 11 नंबर पे, सी आता हमारे पास में 3 नंबर पे, और आर आता हमारे पास में कितना? आर आता 18 नंबर पे। अब आप सुनिएगा, इसने रीअरेंज किया कैसे, देखो। बी का 2 नंबर यहां लिखा है और पी का 16 नंबर यहां लिखा है, ठीक है। अब देखो आर का 18 नंबर इसने यहां लिखा है, के का 11 नंबर इसने यहां लिखा है। तो सुनिएगा मेरे प्यारे लाडलो, यहां पर एल आएगा, एल आएगा क्योंकि एल का 12 नंबर यह लिखा हुआ है, और ई का 5 नंबर यहां लिखा जाएगा। तो L5 को राइट करना होगा, L5 को राइट करना होगा सी ऑप्शन। L5 को राइट करना होगा सी ऑप्शन। सभी का आ रहा है भाई सी ऑप्शन? चेक करो भाई कितने साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। भाई प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 बोल रहे हैं DTMZC प्रश्नवाचक का चिन्ह GNP। 10वें का जवाब दो जल्दी से, 10वें का जवाब दो। देखो भाई, डी आता हमारे पास में 4 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, ये आता है 14 नंबर पे। एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार जोड़ते हैं। ये 4 30 और ये आ रहा है इसका सम 37। एक बार इसको भी जोड़ते हैं। 34 और 3 आ रहा है भैया 37। बिल्कुल, इनको जोड़ने पर 37 मिल रहा है, इनको जोड़ने पर 37 मिल रहा है। तो गुरुजी एम आता हमारे पास में 13 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ रहा 29। अब 29 में क्या जोड़े कि 37 मिल जाए? तो 29 में 8 जोड़ना पड़ेगा, और 8 पर कौन आएगा? यहाँ एच आएगा। तो यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा डी ऑप्शन, यहां पर राइट करना पड़ेगा डी ऑप्शन। क्या सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहा है? सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहे हैं क्या? हाँ भाई जल्दी से बताइए, सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहे हैं क्या? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाँ भाई, 11वां क्वेश्चन। रेखा रावत काफी समय बाद क्लास में जुड़े हैं, आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं मानता हूं कि आपको समय नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में केवल अपनी शक्ल दिखाकर चले जाते हैं, और उनमें से एक रेखा रावत भी शामिल है। ये है ना, कभी कभी आते हैं, ईद का चांद बनकर आते हैं, 2 मिनट के लिए आते हैं और नींद आ जाती होगी, मुझे ऐसा लगता है शायद। क्योंकि जब भी ये तुक्के मारते हैं सारे तुक्के गलत होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ाई करें, मेहनत करें। जल्दी से जवाब करें यहाँ पर,
जल्दी से जवाब कीजिएगा फटाफट से। देखो बोलना तो कुछ भी नहीं चाहिए, बोलते ही तो आप ऐसे गुस्सा होते हैं, जैसे ये देखो इनके नैनो डायग्राम कैसे बना कर भेजे, जैसे कैसे पीट रहे हैं ये तो में। बिल्कुल जवाब दो जल्दी से। प्रतीक तिवारी जी के डी ऑप्शन आ चुका है। खुशी जी, खुशी जी को खुशी हो रही है, वाह भाई वाह, खुशी जी को खुशी हुई है अगर। हाँ मैंने किसी को डांटा है तो खुशी जी को देखो इतनी खुशी हुई है। चलो इसका जवाब दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ जल्दी से भैया। अरे गुरुजी यहां देखो रे भैया, जेड का नंबर आता है 26, जेड का नंबर आता है 26, जेड का नंबर आता है 26, टी का नंबर आता 20। इन दोनों का अंतर करेंगे एफ आ जाएगा 6 नंबर पे, इन दोनों का अंतर करेंगे एफ आ जाएगा 6 नंबर पे। चलो इसी प्रकार देखो, आर का नंबर आता है 18 पे, एन आता है 14 पे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 4 आएगा, वो आ जाएगा डी नंबर। डी राइट करना होगा, डी बिल्कुल इसका आंसर राइट करना होगा, डी इसका आंसर राइट करना होगा। देखते हैं, सबसे पहले प्रतीक भैया ने सही जवाब दिया है। इस क्वेश्चन में प्रतीक भैया ने बाजी मारी है, इस क्वेश्चन में प्रतीक भैया ने बाजी मारी है, प्रतीक भैया ने बाजी मारी। भाई सभी को आ गया समझ में, सभी को समझ में आ गया, फटाफट से बता दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ 3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर अगला चैप्टर आ जाएगा आपके सामने, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वही हम करवा रहे हैं, शायद हमें लगेगा कि इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। हाँ जी फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या होगा, फटाफट से जवाब करें। 12 का जवाब क्या होगा, फटाफट से जवाब करें। 12वें प्रश्न का जल्दी से जवाब कीजिए, 12वें प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा। चलो फटाफट से बताओ भाई आंसर किसका आएगा। सभी साथियों का आंसर आ गया, फटाफट से बताइएगा। सभी का आंसर आ गया क्या, फटाफट से बताओ भाई। चलो 64 का आंसर क्या है, इधर देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रे भाई। यहां देखो, क्या इस 30 को 6 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या। तो बिल्कुल 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 है, तो 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर 25 है। चलो देख लेते हैं, इसको क्या 7 गुणा 5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या 7 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको क्या भैया 4 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा सा इसका पैटर्न समझिएगा, थोड़ा सा इसका पैटर्न समझिएगा कि पैटर्न क्या कहना चाह रहा है, पैटर्न क्या कहना चाह रहा है, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा साथियों। देखो भाई,
हमने देखा कि यहां पर 6 गुणा 4 गुणा 3 7 गुणा 5 6 गुणा 5 अपन ने लिख दिया, लेकिन यहां पर देखिए साथियों, यहां पर देखिए इसको आप 4 गुणा 3 नहीं लिखो, आप इसको 6 गुणा 2 लिखो। तो देखो यहां 2 का स्कोर आपको नजर आ रहा है और यहां 6 का स्कोर आपको 36 नजर आ रहा है। आ गया सभी साथियों के समझ में, क्लियर हो गया। अब सुनो भाई, यहां पर आया 6 गुणा 5, तो हमने देखा यहां पर 5 और यहां पर 5 है, यहां 7 का स्कोर हमारे पास में है, तो यहां 5 का स्कोर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसलिए यहां पर हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन 25 को, 25 को यहां पर राइट करना होगा। चलो भाई 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ भैया 13वें प्रश्न का आंसर दो फटाफट से। प्रश्न संख्या 13 का आंसर दीजिए फटाफट से। जिन साथियों को 13वां प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 14 का जवाब दे। जिन साथियों को प्रश्न संख्या 13 का आंसर आ रहा है, प्रश्न संख्या 14 का जवाब दीजिएगा। चलो भाई यहां देखो क्या इसका जवाब होगा, इधर देखिए भैया, ये हमारे पास में 8 का स्क्वायर है और ये हमारे पास में 9 का स्क्वायर है, ये हमारे पास में 3 का स्क्वायर है और ये हमारे पास में 4 का स्क्वायर है। अब आप सुनिएगा, अब आप सुनिएगा, हमने देखा कि 4 को अगर 3 से गुणा करते हैं तो 12 नजर आता है। क्या नजर आता है, 12 नजर आता है। अब आप सुनिएगा भैया, 12 कैसा आया, 8 और 4 को जोड़ने पर 12 आ गया। इसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आ गया है, तो भैया 9 और 3 को जोड़ने पर 12 आएगा। यहां पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। सभी को आ गया सी ऑप्शन, सभी के आ गया है क्या सी ऑप्शन, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए भाई सी ऑप्शन किस किस के आ चुका है, सी ऑप्शन किस किस के आ चुका है। सी ऑप्शन किस किस का आ चुका है, सी ऑप्शन किस किस का आ चुका है, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 15, बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 और प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। 14 और 15 का जवाब दीजिए सभी साथियों। प्रश्न संख्या 14 और 15 का जवाब दीजिएगा। जल्दी से जवाब दो प्रश्न संख्या 14 और 15 का आंसर। चलिए भैया यहां देखो, यहां देखो प्रश्न संख्या 14 का आंसर मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न संख्या 14 का आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथियों, 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 23 आ रहा है। 6 में 8 जोड़ा 14, 14 में 9 जोड़ते 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। इसी प्रकार 14 प्लस 2 प्लस 7 जोड़ते हैं तो भी हमारे पास में 23 आ रहा है। तो इन दोनों को जोड़ो भैया, 7 प्लस एक्स प्लस ये 7 बराबर 23 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 10, x की वैल्यू निकालेंगे, 23 में से 10 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहां पर हमें 13 को राइट करना होगा, यहां पर हमें 13 को राइट करना होगा, यहां पर हमें 13 को राइट करना होगा। क्या आप सभी साथियों के 13 आंसर आ रहे हैं क्या, क्या आप सभी साथियों के 13 आंसर आ रहे हैं क्या।
जल्दी से बताइए सभी साथियों, फटाफट से कमेंट करके बताइए भाई, सभी के 13 आंसर आ रहा है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, अपन प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। अब भैया प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। भाई 15 का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। 15 का आंसर क्या होगा, यहां देखो भाई, 15 में 21 को जोड़ता है और 8 को भी जोड़ते हैं, तो हमारे पास में हो गया 14 और ये हो जाएगा 44। इसी प्रकार 13, 5 और 26 को जोड़ते हैं तो भी हमारे पास में आ रहा 44। कितना आ रहा, 44। तो इसी प्रकार 18 और 10 को जोड़ेंगे 28। अब 28 में क्या जोड़ू कि 44 मिल जाए, 28 में मैं क्या जोड़ू कि 44 मिल जाए, तो हमें भाई यहाँ पर 16 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 16। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 16। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 16, यानी 16 किसका आंसर आ रहा है। 16 आंसर किस किस का आ चुका है, 16 आंसर किस किस का आ चुका है। चलो भाई क्लियर हो गया। अब मैं आपके सामने अगली सीट ओपन कर रहा हूं साथियों, 1 मिनट बने रहिएगा, अगली सीट में आपके सामने ओपन कर रहा हूं। हाँ भैया, अगली सीट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, फटाफट से जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगली सीट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, अगली सीट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, इसका फटाफट से जवाब दीजिए साथियों। हाँ भाई, जिनको आंसर आ रहा है फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा, अगली सीट स्क्रीन पर आपके सामने आ चुकी है, अगली सीट स्क्रीन पर आपके आ चुके हैं, फटाफट से आंसर करना होगा। महाराष्ट्र, मुंबई, सिक्किम और आगे पूछा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। बहुत अच्छी बात है, यहां पर जवाब दिया है भैया ने सबसे पहले, बहुत अच्छी बात है, यहां पर भैया ने सबसे पहले जवाब दिया है, पवन वर्मा जी ने सबसे पहले जवाब दिया है, पवन वर्मा जी ने सबसे पहले जवाब दिया है। बाकी सभी साथी भी फटाफट से कमेंट कीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, फटाफट से कमेंट कीजिएगा आपको। हाँ भैया जल्दी से बताओ। महाराष्ट्र, मुंबई, उसके बाद सिक्किम का क्या होगा, गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम का क्या हो जाएगा भैया, गंगटोक हो जाएगा। ठीक है। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री है, तो बिच्छेंद्री पाल क्या है भैया, जल्दी से बताइए। सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं, तो बछेंद्री पाल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है, पर्वतारोही है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, पर्वतारोही है। सही जवाब आया है यहाँ पर, पर्वतारोही है। हाँ जी भैया, और किस किस का आंसर आ चुका है, जवाब करें जल्दी से भैया, किस किस के आंसर आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पर पर्वतारोही को राइट करना होगा, पर्वतारोही को राइट करना होगा, बिल्कुल यहाँ पर पर्वतारोही को। करो या मरो का नारा अगर महात्मा गांधी जी ने दिया है, करो या मरो का नारा अगर महात्मा गांधी जी ने दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान नामक नारा किसने दिया था। जवाब करें साथियों, आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब करें साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हाँ भैया, जिसको याद नहीं है लिख लेना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बात क्लियर हो गई भाई सभी साथियों के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, प्रश्न संख्या 4, 5, 6 का जवाब दे। प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का जवाब दे जल्दी से। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 का जवाब दे भाई जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले अपनी। 4, 5 और 6 का जवाब दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए आप सभी साथी।
फटाफट से, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी के। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति किसका प्रमुख व्यक्ति होता है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी ने जवाब दिया है। बहुत ही शानदार, सभी ने सही जवाब दिया है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख व्यक्ति होता है, तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख व्यक्ति होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। और किस किस का आ चुका है? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार को गैराज में रखा जाता है, तो विमान को कहाँ रखा जाता है? विमानशाला में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है भैया? विमानशाला में। ठीक है, क्लियर हो गया। जिस प्रकार कार को गैराज में रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार विमान को विमानशाला में रखा जाता है। हृदय हृदय से संबंधित जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी या हृदय रोग विज्ञानी। क्या बोलते हैं? हृदय रोग विज्ञानी। अब यहां बोल रहा मस्तिष्क, मस्तिष्क का अध्ययन किसमें किया जाता है? अरे मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मस्तिष्क का जो अध्ययन किया जाता है वो तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मस्तिष्क का जो अध्ययन किया जाता है वो तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 7वां प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। भाई पढ़ लो 7वां प्रश्न। सबको दिख रहा है ना भाई? सभी को दिख रहा है? 7वां प्रश्न पढ़ लीजिए जल्दी से। के बाद क्लास कैसे रुक गई यार? हाँ भाई, 7वां प्रश्न जल्दी से पढ़ लो फटाफट से। 7वां प्रश्न बोल रहे हैं, कवई अनुपात मीठा पानी, खारा पानी, प्रश्नवाचक का चिन्ह। कवई, कवई का मतलब क्या होता है? कवई का मतलब होता है कुआं। ठीक है, छोटा कुआं है ना, जिसको अपन बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी। बेरी का जो पानी होता है वो मीठा पानी होता है। अब भाई खारा पानी, देखो कवई, सॉरी, यहाँ कवई, एक सुनिएगा, यहाँ है 7वां क्वेश्चन है कवई। कवई मीठे पानी मिलता है। कवई कहाँ मिलता है? मीठे पानी मिलता है। तो आपसे पूछ रहा खारा पानी में क्या मिलेगा? तो सनहे जो मीन होता है, सनहे जो मीन होता है वो खारा पानी मिलेगा। सनहे मीन कहाँ मिलेगा? खारा पानी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कवई खारे मीठे पानी में मिलता है, तो सनहे जो मीन होता है वो खारा पानी में मिलता है। कहाँ मिलेगा? खारा पानी मिलता है। ठीक है, आगे हैं आंखें, आंसू। भाई अगर आंखों में आंसू कब आएंगे? जब आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। जब आपको बहुत ज्यादा दुख होगा तो आंखों से आंसू बाहर निकल जाते हैं। इसी प्रकार जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी तो ज्वालामुखी बाहर निकल जाएगा लावे के रूप में। तो भाई यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। यहां पर आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जिस प्रकार आंखों से आंसू बाहर निकलते हैं उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है। उसी प्रकार ज्वाला मुख्य से लावा बाहर निकलता है। ठीक है भैया, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 का जवाब। 9, 10 और 11 का जवाब फटाफट से देना है आप सभी साथियों को। 9, 10 और 11 का जवाब फटाफट से देना है आप सभी साथियों को। 9, 10 और 11 का जवाब दीजिए सभी साथी फटाफट से। बिल्कुल, अवकाश, छुट्टी, व्यवसाय, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अवकाश, छुट्टी, व्यवसाय, प्रश्नवाचक। जिस प्रकार अवकाश एवं छुट्टी
एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय और पेशा एक दूसरे के समानार्थी होते हैं। व्यवसाय का मतलब उसका कार्य क्या है, वो काम क्या करता है, और पैसा का मतलब भी यहाँ पर पैसा रुपए से नहीं है, पैसा का मतलब यहाँ पर उसका बिजनेस क्या है, काम क्या उसका पैसा का है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। अवकाश और छुट्टी भी एक दूसरे के समानार्थी हैं। हाँ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग, थोड़ा स्पीड से जवाब देने की कोशिश करें। आप लोग स्पीड से जवाब देने की कोशिश करें। हाँ भैया, व्यायाम करना है तो आपको जिम के अंदर जाना पड़ेगा, और खाना खाना है तो आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाना पड़ेगा। खाना खाना है तो आपको रेस्टोरेंट के अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? रेस्टोरेंट के अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर मनोहर सिंह ने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विद्यालय में अध्यापक रहता है। विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है। जिस प्रकार अध्यापक विद्यालय से संबंधित है, उसी प्रकार बैंकर जो होता है वो बैंक से संबंधित होता है। जिस प्रकार अध्यापक विद्यालय से संबंधित होता है, ठीक उसी प्रकार बैंकर बैंक से संबंधित होता है। बैंकर किससे संबंधित होता है? बैंकर बैंक से संबंधित होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, रोगी के लिए एक बेड की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं फाउलर बेड। क्या बोलते हैं? फाउलर बेड। इसी प्रकार पालना पर बच्चे को क्या किया जाता है? सुलाया जाता है। तो पालने में बच्चे को क्या किया जाता है? सुलाया जाता है। क्या किया जाता है? सुलाया जाता है। तो रोगी को जिस बेड पे सुलाया जाता है उसको फाउलर बेड कहते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार बच्चे को जिस बेड के अंदर सुलाया जाता है, बच्चे को सुलाया जाता है पालने में। पालने के अंदर देखा होगा, छोटे बच्चे को पालने में सुलाकर अपन झूला देते हैं, देते नहीं देते हैं? तो भाई यहां पर सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा क्लियर दिख रहा है क्या सभी को? थोड़ा क्लियर दिख रहा है क्या? जल्दी से बता दीजिएगा, सभी को क्लियर दिख रहा है क्या? सभी को क्लियर दिख रहा है भैया? फटाफट से बताओ, सभी को क्लियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है सभी को? बिल्कुल। आगे क्वेश्चन दे रखा है, महिला यहां पर है स्त्रीलिंग। महिला यहां पर है भैया स्त्रीलिंग। तो आपसे पूछा पुरुष क्या है भैया, तो पुरुष पुल्लिंग में आते हैं। पुरुष किस में आएंगे? पुल्लिंग में। महिला स्त्रीलिंग में है तो पुरुष पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, आगे है बड़ईगिरी, कौशल, प्रश्नवाचक का चिन्ह और प्रतिभा दे रखा है। तो जिस प्रकार बढ़ईगिरी एक कौशल है, उसी प्रकार गायन एक प्रतिभा के अंतर्गत आता है। बढ़ईगिरी एक कौशल के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार गायन यहाँ पर प्रतिभा के अंतर्गत आता है। हाँ जी, 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं। लो भाई, 15वां क्वेश्चन बोल रहा है सहमति, समझौता, असहमति। तो भैया देखो, सहमति होगी तो समझौता हो जाएगा, सहमति होगी तो समझौता हो जाएगा, और अगर विरोध प्रारंभ हो जाएगा तो वहां असहमति हो जाएगी। विरोध प्रारंभ हो जाएगा तो वहां पर असहमति हो जाएगी। पंखा, पंख, पंखा और पंख। देखो यहां बोल रहा है पंखा और पंख। जिस प्रकार पंख पंखे के भाग होते हैं, जिस प्रकार पंख पंखे के भाग होते हैं, इसी प्रकार आरे के जो भाग होते हैं वो पहिया होता है। उसी प्रकार आरे के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? पहिया होता है। आरे का जो भाग होता है वो क्या होता है भाई? पहिया होता है। आरे का जो भाग होता है वे क्या होता है? पहिया होता है। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। गणित एक तार्किक विषय है। भैया गणित क्या है हमारे पास में? एक तार्किक विषय है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक परीक्षण के अंतर्गत आता है। विज्ञान किस में आता है? विज्ञान के हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो विज्ञान हमारे पास में परीक्षण से संबंधित होगा। बिल्कुल, जवाब भी देते जाइएगा। अगर लाडलो आप चैनल पर जुड़े हैं तो जवाब भी देते जाना है आपको, है ना? आपको जवाब भी देना है। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो देरी नहीं करनी है भैया। चलो भाई आगे बोल रहा है हमारे पास में,
आगे बोल रहे हैं खिड़की। आगे हमारे पास में 18वां क्वेश्चन, खिड़की, फलक, किताब और प्रश्नवाचक का चिन्ह। जिस प्रकार खिड़की में फलक होते हैं उसी प्रकार किताब में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। जिस प्रकार खिड़की में फलक होते हैं उसी प्रकार किताब में क्या होते हैं भाई, किताब में पृष्ठ होते हैं। तो किताब में क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर आपको पृष्ठ को राइट करना होगा। यहाँ पर आपको पृष्ठ को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा, पृष्ठ को राइट करना होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, हॉकी इंडिया। देखिए भाई समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। भाई यहाँ बोल रहा है हॉकी इंडिया। आप सभी को पता है हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। इसी प्रकार बेसबॉल कहाँ का है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। भाई बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है भैया। आरा क्या होता है, आरा भैया होता है वो गाड़ी के ऊपर जिसको अपन बोलते हैं क्या, रिंग। रिंग जो बोलते हैं ना गाड़ी की, रिंग जो बोलते हैं उसको अपन आरा बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी, आगे बोल रहे हैं चीटी। चीटी, मक्खी, मधुमक्खी। चीटी, मक्खी, मधुमक्खी, हमस्टॉन, गिलहरी, प्रश्नवाचक का चिन्ह। जिस प्रकार कीट, कीट वर्ग में चीटी, मक्खी और मधुमक्खी आते हैं, जिस प्रकार कीट वर्ग में चींटी भी आ जाती है, मधुमक्खी भी आती है और मक्खी भी आ जाती है, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं साथियों, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं साथियों, कृंतक यानी दांत वर्ग में, उसमें आता है हमस्टन भी आता है, गिलहरी आता है, चूहा। चूहा के भी छोटे छोटे दांत होते हैं, कुतरने वाले जो दांत होते हैं। गिलहरी के भी कुतरने वाले दांत होते हैं, चूहे के भी कुतरने वाले दांत होते हैं, और हमस्टन के भी कुतरने वाले दांत होते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। हाँ जी भैया, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने है। 21वां है ईंट और उसके आगे दे रखा है दीवार, फिर सेल, फिर आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखो भैया यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन वो है, जिस प्रकार दीवार का जो निर्माण होता है वो ईंट से होता है। जिस प्रकार दीवार का जो निर्माण होता है वो ईंट से होता है, और अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। सेल, यहाँ सेल का अर्थ बैटरी का सेल नहीं है, यहाँ सेल का अर्थ कोशिका से लिया गया है। या सेल किसको बोलते हैं, कोशिका को। ऐसा नहीं भाई बैटरी का सेल पढ़ लो आप। ठीक है। तो जिस प्रकार ईंटों से मिलकर दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार अनेक सेलें, अनेक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोटर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोटर। जिस प्रकार कुंडली मोटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, मोटर में एक कुंडली एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिस प्रकार कुंडली मोटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक उसी प्रकार पहिया बेयरिंग का एक विशेष हिस्सा होता है। पहिया और बेयरिंग का एक विशेष संबंध होता है, क्योंकि अगर पहिया में बेयरिंग होगा तभी पहिया आसानी से मूव कर पाएगा, तभी पहिया आसानी से मूव कर पाएगा। ठीक है। कई बार ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान रखना, पहिए को घुमाने के लिए बेयरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लोहार। लोहार का औजार होता है हथौड़ा। लोहार का औजार क्या होता है, हथौड़ा होता है। क्या होता है भैया, हथौड़ा होता है। जिस प्रकार हथौड़ा लोहार का औजार होता है, उसी प्रकार फॉरसेप्स सर्जन का एक औजार होता है। फॉरसेप्स सर्जन का एक औजार होता है। फॉरसेप्स किसका होता है, सर्जन का एक हथियार होता है, औजार होता है। ठीक है। चलो भाई, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, घोड़ा तांगा, घोड़ा तांगा, घोड़ा तांगा, बैलगाड़ी घोड़ा तांगा, बैलगाड़ी घोड़ा तांगा। वेग, गति। वेग और गति, जिस प्रकार वेग और गति एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार सत्यवादिता और सत्य एक दूसरे से संबंधित है। वेग और गति एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी प्रकार सत्यवादिता और सत्य भी एक दूसरे से संबंधित होंगे। बात क्लियर हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, आगे देर का आपको जवाब दीजिएगा।
जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलो भैया, आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है, आयोडीन से घेंगा रोग हो जाता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। डॉक्टर औषधि निर्णय कौन लेगा भैया? न्यायाधीश। जिस प्रकार डॉक्टर औषधि लिखता है उसी प्रकार निर्णय कौन लिखता है? न्यायाधीश लिखता है। जर्मनी, मार्क, मोरक्को, प्रश्नवाचक का चिन्ह। जिस प्रकार मार्क जर्मनी की एक मुद्रा है उसी प्रकार दिरहम मोरक्को की एक मुद्रा है। जिस प्रकार मार्क जर्मनी की एक मुद्रा है उसी प्रकार मोरक्को दिरहम, मोरक्को दिरहम। देखो यहां पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जर्मनी यहां दीर्घ का मार्क, तो जर्मनी की जो मुद्रा है वो मार्क है, तो मोरक्को की जो मुद्रा है वो दिरहम है। हाँ भाई, 29 और 30 प्रश्न स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 29 और 30 प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। लाल रुधिर कोशिकाएं आगे दे रखा है रक्ताणु। लाल रुधिर कोशिकाएं आगे दे रखा आपको रक्ताणु। क्या दे रखा है साथियों? रक्ताणु। तो लाल रुधिर कोशिकाएं रक्ताणु, तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? जल्दी से बताओ। लसीकाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लसीकाणु। चंद्रमा से संबंधित एक अभियान है नासा का जिसको बोलते हैं चंद्रयान, और मंगल से संबंधित जो अभियान है उसे बोलेंगे मंगलयान। पोलियो एक प्रकार से वायरस बीमारी है, वायरस से जनित बीमारी है। इसी प्रकार मैं बात करता हूं यहां पर एंथ्रेक्स की, तो एंथ्रेक्स एक विषाणु जनित है। इसका मतलब इसको भी वायरस बोलेंगे, इसको भी हम क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, वैसे लास्ट सेक्शन है, उसके बाद मैथ की मैं सीट लेकर आ रहा हूं आप सभी के सामने। नदी, उपनदी, वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष का क्या हो जाएगा? वृक्ष का हो जाएगा शाखा। सिंह वन में रहता है तो मछली जन में रहती है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है वो कीवी है। क्रिसमस ईसाइयों का एक त्योहार है, तो मुस्लिमों पर भी इसका, हाँ बिल्कुल, क्रिसमस ईसाइयों का एक त्योहार है जिस दिन केक काटा जाता है। जिस दिन, ओहो भाई यहां पर थोड़ा पढ़ना है। 35वां, एक मिनट, 35वां। क्रिसमस पर केक काटा जाता है, क्रिसमस पर केक काटा जाता है। और ईद के दिन बिरयानी बनाई जाती है। ईद के दिन क्या बनाई जाती है? बिरयानी बनाई जाती है। तो भाई ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपके सामने अगली जो क्लास लेकर आ रहा हूं, मैथ की लेकर आ रहा हूं, तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है आप अगली क्लास में जल्दी से शामिल हो जाइएगा।